बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मियों की शिद्दत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और इस गर्मी के सीज़न में अगर कुछ ठंडा मीठा टेस्टी और खट्टा मीठा सा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज मैं ऐसे ही ड्रिंक की रेसिपी लाई हूँ जिसको पीने के बाद आपके मैदे और जिगर की गर्मी तो दूर होगी, आपको फ़रत और ताज़गी का भी एहसास होगा। आज मैं लाई हूँ कच्ची केरियों से बनाएंगे मज़ेदार सा शरबत, जिसे बनाना तो बेहद आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे ये मज़ेदार सा ड्रिंक। इसके लिए आपको रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस खट्टे मीठे और टेस्टी से मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक गट्ठी पुदीने की ले ली है और यहाँ पर मेरे पास है कच्ची केरियाँ। सीज़न है और सीज़न में बहुत ही मज़े की और फ्रेश केरियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद लीमू। अच्छा, अब हमने इनको अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इसको छील लेना है। और कैरियों को हमने छील लेने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इतना छोटा पीस करें कि आपकी ग्राइंडर वाला जो जूसर जग है उसमें बआसानी ग्राइंड हो जाएं। यहाँ पर मैं आपको कच्ची कैरी से जो शरबत तैयार कर रही हूँ वो इंस्टेंट शरबत है। इसको अगर आप लोगों ने महफूज करना है 5 से 6 महीने के लिए तो दूसरी मेरी चैनल पर रेसिपी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है और छीलने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। यहाँ पर कच्ची कैरियों से ये टेस्टी सा और मज़ेदार सा शरबत बनेगा कि आप लोग हर बार में इसी तरीके से शरबत बनाकर पीना पसंद करेंगे। ये कोई इतना टेस्टी खट्टा मीठा और मज़े का बनता है। चलें जी, यहाँ पर तमाम केरियों की मैंने कटिंग कर ली है। देखें यहाँ पर छोटे छोटे से क्यूब्स मैंने कट कर लिए हैं। क्यूब्स कट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक जूसर वाला जग ले लिया है। उसमें तमाम केरी के जो पीसेस हमने कट करके रखे थे वो शामिल कर लेने हैं और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पुदीने के पत्ते। तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर हैं, शामिल कर दें। हाफ़ कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं 4 से 5 गिलास शरबत तैयार कर रही हूँ। आप जितना शरबत तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीमू का रस भी शामिल करूँगी। 2 अदद लीमू है मेरे पास जिनका फ्रेश रस मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। लीमू डालने के बाद मैंने इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दिया है और पानी शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूंगी काला नमक। अगर आप चाहें तो इसमें सफ़ेद ज़ीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, तमाम चीज़ें हमने जूसर वाले जग में डाल दी हैं, जिसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। और ब्लेंड करने के बाद हमने यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लेनी है और उसमें तमाम जूस अपना शामिल कर लेना है और इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी और शामिल करने के बाद जो हमारा यहाँ पर कैरियों के शरबत को हमने स्टेन कर लेना है और इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स करते हुए इसका जूस अच्छे से निकाल लेना है। आप चाहें तो ये जो चंक्स बाकी रह गए हैं इनको भी पी सकते हैं शरबत में, लेकिन अगर छान लेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर लीमू के स्लाइसेस मैंने डाले हैं, कुछ पुदीने के पत्ते जो देखने में खूबसूरत लगते हैं, पीने में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा शरबत तैयार है, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है। इसमें डालूँगी ठंडा ठार और मज़ेदार सा पानी जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाल सकते हैं। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल लें और ऊपर से डालूँगी ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि शरबत अगर ठंडा नहीं होगा तो पीने का क्या फ़ायदा। मज़ेदार टेस्टी खट्टा मीठा और मज़ेदार सा हमारा एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो चुका है ना आसान सी रेसिपी। बनाएं और अपने घरों पर अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। बच्चे और मियाँ जब बाहर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी होती है,
इस गर्मी को दूर भगाने का एक ही तरीका है, आप बनाएं कैरी का ये खट्टा मीठा और मज़ेदार सा शरबत और अपने फैमिली को एंजॉय करवाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।